सब्सक्राइब कर और मूवी देखिए। आदमी के हाथों में सीधा एक बेहद शक्तिशाली तलवार बन गई। आदमी ने तलवार को हल्के से लहराया और एक जबरदस्त वार से सामने खड़ी रानी को घोड़े से इवान ने अपने साथियों को आजाद करने के बाद जादूगर को सौंप दी। और जैसे ही इवान बेसब्री से इंतजार कर रहा था जादूगर अपना वादा पूरा करे और उसे हकीकत की दुनिया में वापस भेजे, तभी अचानक राजा उनके सामने आ गया। जादूगर को असली में तलवार नहीं बल्कि राजा के हाथों में मौजूद अमृता का पत्थर चाहिए था। जादूगर ने तलवार देकर राजा से पत्थर ले लिया, पर जादूगर ये सोच भी नहीं सकता था राजा ने उस नकली पतली अमृता का पत्थर तो रानी के पास ही। तभी मौके का फायदा उठाकर मेंढकी लड़की ने राजा को धक्का दिया और तलवार जमीन पर गिर गई। इवान ने मौका देखकर पास खड़े सैनिक को कोहनी मारी और तलवार उठा ली। राजा और रानी की डरी हुई नजरों को देखकर साथी समझ गए कि अब खेल पलटने वाला है। मगर क्या सच में? इवान ने हाथ में तलवार उठाई लेकिन दुश्मनों पर वार नहीं किया। उसने हवा में एक गोला बनाया और जोर से लहराया। ही एक दरवाजा खुला हकीकत की दुनिया का। और सबके हैरान होने पर इवान ने अपने साथियों को बचाने की बजाय अकेले ही उस दरवाजे से वापस लौट जाने का फैसला किया। इवान फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में आ, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अपराध बोध रहा। साथियों को छोड़ देने की ग्लानि उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने बार बार उसी दुनिया में लौटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और उसके अजीब बर्ताव की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किस्मत देखी, इस स्टेशन में उसे वही अजीब बूढ़ा आदमी मिला जिसे वो उस दूसरी दुनिया में देख चुका था। ने जादुई छड़ी से हवा में एक दरवाजा बनाया और इवान बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। उधर उसके साथी महल में बंदी बनाकर लाए जा। राजा और रानी ने शाही वस्त्र पहन रखे थे क्योंकि आज सूर्य ग्रहण के समय अमृता का पत्थर तलवार में झड़कर राजा को अमर बनना। तभी इवान अचानक महल में प्रकट हुआ और अपने असली दुनिया वाले हथियार से राजा को रोकने की कोशिश, मगर राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा ने पत्थर तलवार में जड़ दिया और जैसे ही ग्रहण चरम पर पहुंचा राजा अमर हो गया। चाहे इवान कितना भी वार करता राजा को कोई चोट नहीं पहुंच रही। जादूगर ने इवान को समझाया कि अब राजा के पास अमृता की शक्ति। इवान ने राजा को उकसाकर तलवार नीचे रखवाई और आमने सामने की लड़ाई की चुनौती, मगर नश्वर इवान कहां अमर राजा का मुकाबला कर सकता था। कुछ ही देर में इवान हारने लगा। लड़ाई के बीच राजा ने सच उजागर। सालों पहले उसने रानी ने मिलकर प्रसिद्ध योद्धा इल्या ने इवान के पिता को पत्थर की मूर्ति बना दिया और केवल इवान ही उसके खून में उस योद्धा का खून बह रहा था जादुई तलवार का मालिक बन सकता। अब वही आखिरी योद्धा राजा के पैरों तले दबा था। सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन तभी जादूगर हाथ में पत्थर लिए सामने आया। राजा और जादूगर दोनों जानते थे कि इस पत्थर से उनकी जिंदगी जुड़ी है। जादूगर की मजबूत नजरों को देखकर राजा समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और सच में जादूगर ने पत्थर को हवा में उछाल दिया और तलवार से वार किया। अमृता का पत्थर हजारों ऐसी और मूवी देखने के लिए चैनल। जादूगर की मजबूत नजरों को देखकर राजा समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और सच में जादूगर ने पत्थर को हवा में उछाल दिया और तलवार से वार किया। अमृता का पत्थर हजारों ऐसी और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।